जिस्म की हवस का पुजारी सुल्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो जब देखता है फिजा इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आने वाली, तो वो अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए फिजा के नंबर पर वीडियो सेंड करता है जो उसने अपने आदमी से बनवाई थी। ये वीडियो देखते ही फिजा के पैरों से जमीन निकल गई। वो सुल्तान को कॉल करके कहती है, तुम जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारे दिल की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करूंगी। इसी दौरान सुल्तान फिजा से कहता है, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाओ, वरना मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सुल्तान की ब्लैकमेलिंग के आगे फिजा मजबूर होकर उसके साथ निकाह करने के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर बाद सुल्तान फिजा को अपनी लोकेशन सेंड करता है। इसके बाद फिजा अकरम के पास आकर कहती है, जैसा तुमने कहा मैंने वही किया। अब सुल्तान बचना नहीं चाहिए। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकरम फिजा से कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सुल्तान हमारे हाथों से बच नहीं सकता। यहाँ अकरम फिजा के कपड़ों पर खुफिया कैमरा लगाकर अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता है ताकि सारी सिचुएशन से आगाह रहे। इसके बाद फिजा गाड़ी में बैठकर सुल्तान की तरफ रवाना हो जाती है। उधर सुल्तान अपनी जीत का जश्न मनाकर निकाह की तैयारियां मुकम्मल करवा लेता है। रास्ते में फिजा बहुत परेशान होती है। उसे डर था, अगर मैं पकड़ी गई तो सुल्तान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अकरम फिजा को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहरहाल हिम्मत करके फिजा जब रूम में दाखिल हुई तो सुल्तान उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाता है। मौलवी साहब इन दोनों का निकाह शुरू करते हैं। तभी पुलिस की 20 गाड़ियां सुल्तान के घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर सुल्तान गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी गन निकालकर फिजा के माथे पर रखकर कहता है, जो चीज सुल्तान को पसंद आ जाए वो इतनी आसानी से किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देता। मेरे साथ तुम भी इस दुनिया से रुखसत होगी। ये कहकर सुल्तान ट्रिगर दबाने लगा। तभी अकरम ने हिम्मत पकड़कर सुल्तान पर शूट किया तो गोली सुल्तान के सीने पर जा लगी और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिजा दौड़ते हुए अकरम के गले लगकर रोते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। अकरम फिजा की हालत देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद आलिया असलम को कॉल करके फिजा का बताती है तो वो फौरन अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब फिजा को होश आया तो वो असलम के गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। असलम को अकरम की ये दिलेरी बहुत पसंद आई है तो वो अकरम की मर्जी के मुताबिक उसी हॉस्पिटल में इन दोनों का निकाह करवा देता है। उधर आलिया किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। दादी उसकी हालत देखकर वासे को आवाज लगाती है। वासे आलिया को लेकर जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर साहब आलिया का टेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वासे के पास आकर उसे खुशखबरी देते हुए कहता है, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से। ये सुनकर वासे बहुत ज्यादा खुश होता है। इन लोगों के लिए बुरी खबर तब साबित हुई जब फरीहा को पता चला आलिया उम्मीद से है, तो वो सोच लेती है चाहे जो भी हो जाए मैं आलिया का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खत्म करूंगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अगर आलिया ने बच्चा पैदा कर दिया तो वासे के दिल में आलिया के लिए और ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर इन दोनों को अलग करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है फरीहा अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वासे सबके सामने कह देता है, आज के बाद मैं आलिया की देखभाल करूंगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता मैं अपनी बीवी का साथ साया बनकर रहूंगा। जब अकरम फिजा को लेकर घर आता है तो नौशीन बेगम इन दोनों को देखकर गुस्से में अकरम से कहती है, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ मेरे घर से।